अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अफाक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमिक बीन्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उस बॉम्ब के बारे में जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने पूरे 5 बजे, सुबह के 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम लोगों के ऊपर गिराया थ्रू सैन डिएगो कॉमिक कॉन। इसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बात कर चुका हूँ दैट देयर वर गोइंग टू बी ह्यूज रिवील्स। सो ऑफिशियली हमने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल के फ़ेज़ 4 की कंक्लूजन, मार्वल के फ़ेज़ 5 और फ़ेज़ 6 के बारे में बहुत सी न्यूज़ सुन ली है। एंड वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी सो मैनी वेब सीरीज, सो मैनी मूवीज़ दैट विल बी कमिंग अप टिल द एंड ऑफ 2025 विच विल वाइंड अप द मल्टीवर्स सागा। और इसको मल्टीवर्स सागा का नाम दिया गया है एंड मल्टीवर्स सागा इज़ अपॉन अस। सो लेट्स टॉक what we are going to see in the future। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमिक कॉन के स्टार्ट की। एट द स्टार्ट ऑफ कॉमिक कॉन जब मार्वल का पैनल स्टार्ट हुआ, केविन फाइगी द जीनियस बिहाइंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, ही केम ऑन द स्टेज और उसने बताया कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर विल बी द लास्ट मूवी ऑफ फेज़ 4। यानी नवंबर में आने वाली 11 नवंबर 2022 को आने वाली जो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर होगी वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ़ेज़ 4 को ऑफिशियली कंक्लूड कर देगी और 2023 से मार्वल का फ़ेज़ 5 स्टार्ट होगा। अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का हमें ट्रेलर देखने को मिला जिसमें नेमोर अपीयर होगा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो साथ में ह्यूज रिवील्स बताई गई, स्लेट रिवील की गई प्रॉपर फ़ेज़ 5 की, आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के बारे में बताया गया, उसकी कास्ट भी वहाँ पे मौजूद थी, उसका एक शॉर्ट क्लिप भी दिखाया गया और हमें ये चीज़ भी रिवील की कि दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस मूवी इज़ गोइंग टू बी इनसाइड द क्वांटम रेल्म। यानी एक फुटेज में वो ये भी दिखाते हैं कि कैंग इज़ आस्किंग द आंट-मैन, पॉल रड से वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर यू एन एवेंजर, हैव आई किल्ड यू बिफोर। यानी टाइम ट्रैवल बहुत बार टेक प्लेस कर चुका है एंड कैंग डज नॉट रिमेंबर इफ़ ही हैज़ कन्फ्रंटेड आंट-मैन बिफोर और नॉट, और ही हैज़ किल्ड हिम एज एन एवेंजर और नॉट। सो दिस हैज़ मेड मी सुपर एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। पहले मैं इतना एक्साइटेड नहीं था, ऑल्दो कैंग वॉज अ विलन आई हैव बिन वेटिंग अ लॉट फॉर सिंस द रिलीज़ ऑफ लोकी सीरीज़, क्योंकि हमें सबसे पहली लुक कैंग की लोकी सीरीज़ में देखने को मिली थी, जहाँ पर वैसे तो लास्ट एपिसोड में ही अपीयर्स एज ही हु रिमेन्स और एंड पे हमें ये दिखाया जाता है दैट देयर इज़ अ स्टैचू रिवील्ड टाइम वेरिएशन अथॉरिटी की जगह, जो कि कैंग द कॉन्करर का स्टैचू होता है और कैंग द कॉन्करर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीवर्स। सो जब सिल्वी इसे वहाँ पर तो वी आर गोइंग टू सी कैंग द कॉन्करर ऑफिशियली एज अ विलन ऑफ आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया। सो एक जो प्रिडिक्शन सुनने को मिली थी वो ये थी कि ही विल बी ट्रैप्ड इनसाइड द क्वांटम रेल्म एट द एंड ऑफ द मूवी। तो ये तो खैर प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन, रूमर्स, वी कांट बिलीव रूमर्स अनलेस वी सी समथिंग ऑन द स्क्रीन। सो इसके बाद हमें बताया गया कि आने वाली जो वेब सीरीज़ हैं उनमें आयरन हार्ट वेब सीरीज़ के बारे में बताया गया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में बताया गया, उसके बाद एको सीरीज़ जिसमें चार्ली कॉक्स का डेयर डेविल और विंसेंट डोनाफ्रियो एज किंग पिन बोथ विल अपीयर इन द सीरीज़। फिर हमें शी हल्क का ट्रेलर भी दिखाया गया। उसके अलावा स्लेट पे अगर वापस आए, स्लेट पे हम लोग बात करते हैं एगाथा की एक प्रॉपर टीवी शो से दिया जा रहा है। फिर लोकी के सीज़न 2 के बारे में भी बताया गया विच विल बी कमिंग इन द समर ऑफ 2023। दैन वी आर गोइंग टू सी द सीक्वल ऑफ द मार्वल्स, जहाँ पर हमारी रिसेंटली जो सुपर हीरो हमें देखने को मिली है कमाला खान, ही शी विल बी टीमिंग अप विद कैरल डेनवर्स एज वेल एज मोनिका रैम्बो। सो वो भी बहुत एक्साइटिंग एक शो डाउन होने वाला है। देन वी गॉट टू नो दैट देयर आर सम सर्टेन मूवीज मार्वल सिनेमैटिक इज प्लानिंग, जिसमें से एक कैप्टन अमेरिका 4, कैप्टन अमेरिका नो वे और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नो वे ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कैप्टन अमेरिका NW, जैसे भी आप इसे पैराफ्रेज करना चाहें आप कर सकते हैं। सो ये मूवी और इसकी कंक्लूजन हमें देखने को मिली यहाँ पर एंड पर। डेयर डेविल सीरीज़ के बारे में बताया गया हमें कि डेयर डेविल सीरीज़ की एक 18 एपिसोड बेस्ड सीरीज़ होगी। इसमें चार्ली कॉक्स विल रिटर्न एज डेयर डेविल विच आई एम सो एक्साइटेड टू सी। दैट मैन हैज़ नेल्ड द रोल ऑफ मैट मर्डॉक। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलती। अगर आपने अभी तक वो शो नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड यू टू डाउनलोड डेयर डेविल और वॉच इट ऑन डिज़नी प्लस इफ़ यू कैन वॉच इट ओवर देयर। डेयरडेविल आप लोग लाजमी देखें। इट है कंसिस्ट ऑफ 3 सीजन्स एंड ईच सीज़न हैज़ 13 एपिसोड्स। सो
बहुत अच्छी सीरीज़ है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ आई वुड कॉल इट, क्योंकि मुझे पर्सनली वो सीरीज़ देखने में बहुत मज़ा आया था। और इसके साथ हमें थंडरबोल्ट्स मूवी, जो कि लास्ट मूवी होगी ईयर 2023 की, उसके बारे में बताया गया। थंडरबोल्ट्स के बारे में अगर बात करना स्टार्ट करें तो इसमें बेरन ज़ीमो अपीयर होंगे, उसके बाद जॉन वॉकर हु वी हैव सीन एज कैप्टन अमेरिका, वो जो लड़ने का कैप्टन अमेरिका था वो, उसके बाद येलिना बेलोवा, और यानी काफ़ी इसके अंदर रेड हल्क के अपीयर होने के भी चांसेस हैं। अब पता नहीं यहाँ से भी, यहाँ पे ये थोड़ी सी चेंजिंग ना कर दें, क्या करते हैं क्या नहीं। वी आर गोइंग टू सी दैट दीज आर एंटी हीरो, दिस इज़ एन एंटी हीरो स्क्वाड, तो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद आयरन हार्ट के बारे में एक शो जो है वो आएगा, सीक्रेट इन्वेजन, विच विल बी एट द स्टार्ट ऑफ 2023 आफ्टर आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटम। सॉरी, आई कांट एग्जैक्टली रिमेंबर द ऑर्डर, सो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड ओवर देयर। उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसके बारे में मारिया हिल ने हमें यही कहा इन द सैन डिएगो कॉमिक कॉन कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, के आपको पता ही नहीं कि कौन इंसान कौन है, यू कैन ट्रस्ट नो बडी। सो इस तरह अगर हम लोग बात करते जाएं, ये तो हमारी हो ब्लेड की मूवी, ब्लेड, सॉरी आई फॉरगॉट, महरशाला अली विल बी डेब्यूटिंग एज ब्लेड, जिसमें हम जिसका विलन प्रॉबेबली ड्रैकुला होगा, हु इज़ गोइंग टू प्ले ड्रैकुला। उसके बारे में अभी तक हमें कोई रिवील नहीं प्रोवाइड की गई। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कुछ की कास्ट वहाँ पे अपीयर हुई, दे शोड सम क्लिप्स ओवर देयर, और वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी के बारे में हमें बताया गया, हु इज़ an evil character from the comics, negative character you can say. He will also make an appearance in the movie, और काफ़ी strong character होता है। and Will Poulter also made an appearance, so एक्सप्रेशन देख के आप लोगों को पता लग गया होगा। विल पोल्टर की बात कर रहा हूँ, हु इज़ गोइंग टू प्ले एडम वार्लॉक। एडम वार्लॉक इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स ऑफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। जेम्स गन अपीयर्ड, और उसने हमें ये बताया कि दिस इज़ गोइंग टू बी द last movie in the Guardians of the Galaxy series. Like he started from Guardians of the Galaxy 1, then volume 2, then this is going to be the last volume of the movie. So although he said that it is going to be a very sad movie, a lot of characters will die, लेकिन उसने ये भी कहा कि हर character नहीं मरेगा, probably they are going to leave some stuff out for the phase 6, जिसकी स्लेट के बारे में अब बात करना स्टार्ट करते हैं। उस फेज़ 6 की जो स्लेट है उसमें हमारे पास मूवीज़ जो अपीयर हो रही हैं वो फ़िलहाल 3 हैं। दे हैव लेफ्ट 7 स्लॉट्स एम्प्टी, विच आई पर्सनली थिंक दे आर गोइंग टू रिवील एट द डिज़नी इवेंट विच विल बी टेकिंग प्लेस इन द सितंबर ऑफ दिस ईयर, क्योंकि उन्होंने उसके लिए भी कुछ बचा के रखना था। हाँ, जो चीज़ अभी तक मुझे अंदर से तंग कर रही है वो ये है कि वी हैवंट हर्ड एनी रिवील अबाउट डेडपूल 3, विच आई एम होपफुल कि आएगी तो काफ़ी लेट, लेकिन बिफोर एवेंजर सीक्रेट वॉर हमें डेडपूल 3 देखने को मिलेगी। उसके बाद एक्समैन की मूवी के बारे में इन्होंने नहीं बताया, विच इज़ गोइंग टू बी अ रीबूट, कि वो हमें कब देखने को मिलेगी, वो भी फेज़ 6 में। फेज़ 6 में अवेंजर्स की 2 मूवीज़ हैं, तो मेरे ख्याल से हमें फेज़ 6 में एक्समैन या म्यूटेंट्स की कोई भी प्रॉपर एक मूवी ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी टू गिव अस अ बैकग्राउंड चेक। और अभी तक डॉक्टर डूम को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, हु विल बी द एंटिसिपेटेड विलन अलॉन्ग विद कैंग द कॉन्करर। बियॉन्डर एक कैरेक्टर है हु इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बीइंग इन द कॉमिक्स, सो डॉक्टर डूम बेसिकली उससे उसकी पावर्स ले लेता है उसे मार के, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस इन द सीक्रेट वॉर्स। अब यहाँ पर ये इसकी स्टोरी को थोड़ा डेविएट ना कर दें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आई एम हाइप्ड अबाउट दिस। 2 अवेंजर्स की मूवीज़, अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कैंग के थ्रू आउट द मल्टीवर्स एग्जिस्ट करने वाले मल्टीपल वर्जन से हमें देखने को मिलेंगे, और उसको लेकर तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज दैट करेक्टर इज़ super cool. We have watched it in the Loki series before as He Who Remains, and I loved that performance. मुझे उस करेक्टर की परफॉर्मेंस बेहद पसंद आई, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू चेक योर रिस्पॉन्स दैट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फेज़ 6 एंड फेज़ 5 एंड फेज़ 6 ऑफ मार्वल टॉकिंग रिस्पेक्टिवली। सो देखते हैं क्या होता है। अब मुझे तो इंतज़ार है कि एक्समैन को कब रिवील किया जाएगा सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और डेडपूल, one of my favorite Avengers, he's not a part of the Avengers as of now, लेकिन he will be in the futures one way or the other, X-Men and Avengers crossover we are expecting to see in the Marvel Cinematic Universe.
तो इस तरह से अभी बहुत सी चीज़ें, अब हमें शुरू में ये समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मार्वल ट्राइंग टू डू, दे आर बिल्डिंग अप सो मैनी शोज़, वेयर विल दिस ऑल लीड टू। अब हमें मार्वल ने अपना बड़ा प्लान एक हिसाब से बता दिया है। वैसे तो दे आर गोइंग टू रिलीज़ एवेंजर सीक्रेट वॉर्स एट द एंड ऑफ नवंबर 2025, तो डेट्स कैन बी चेंज्ड, जैसे कि बहुत सी मूवीज़ के साथ या बहुत सी टीवी सीरीज़ के साथ हम लोगों ने स्विच होते हुए देखा है। अब जो स्लॉट्स खाली हैं वहाँ पर मून नाइट का सीक्वल भी अपीयर हो सकता है, और या फिर शैंग-ची का सेकंड पार्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें हम लोग आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम सितंबर। सो मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये रिवील्स देख के कैसा लगा। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। ब्लैक पैंथर का ट्रेलर भी हमारे पास आ चुका है, उसके ऊपर एक प्रॉपर ब्रेकडाउन वीडियो अलहदा से बनाई जाएगी। शी हेल्प के ट्रेलर पे अलहदा से बनाई जाएगी। शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का ट्रेलर भी आ चुका है। आई नो अबाउट दैट टू एंड आई विल बी ब्रेकिंग इट डाउन टू फॉर यू गाइज। सो ट्रेलर तो मुझे ठीक ठाक लगा था, मतलब अगर हम लोग बात करें फर्स्ट मूवी के अकॉर्डिंगली। बाकी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। हमें अटलांटियंस की फर्स्ट लुक देखने को मिली फ्रॉम ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। वी गॉट टू सी नेमोर्स ओरिजिन माइट बी चेंज्ड, जैसे कि हम लोग प्रीवियसली देखते आ रहे हैं। इन्होंने कमाला खान का ओरिजिन भी चेंज किया है। सो देखते हैं क्या करते हैं। इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड, बिकॉज वी हैव लोड्स ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट इन अदर वीडियोज़। सारी बातें इधर ही कर लेंगे तो फिर उधर क्या बोलेंगे। सो विदाउट फर्दर बीइंग सेड, अल्लाह हाफ़िज़।